नमस्कार, मैं हूं सोनू कुमार। इंग्लिश स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 12th इंग्लिश बुक प्रोज सेक्शन। ये लास्ट अध्याय है आपका अ मैरिज प्रपोजल, अध्याय संख्या 11। इसमें क्या है कि गौर से सिर्फ और सिर्फ सुन लीजिएगा ना, तो सारा का सारा ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये एक नाटक है और नाटक है ज़्यादातर इसमें 3 लोगों के बीच की कहानी ये नाटक है। नाटक क्या है कि एक बाप होता है जिसका नाम होता है चुबुकोव, एक उसकी बेटी होती है जिसका नाम होता है नतालिया, और उसका एक पड़ोसी होता है जिसका नाम होता है लोमोव। ठीक है, ये 3 व्यक्ति हैं, याद रखिएगा। जो पड़ोसी होता है ना लोमोव, उसका एक बीमारी होता है। क्या बीमारी? बीमारी उमारी कुछ नहीं होता है, बस उसको अपने आप लगता है कि हमें ऐसी बीमारी है, जैसे कि हार्ट बार बार आना, ये सब होना, ये सभी उसको लगता है कि बीमारी है, लेकिन कुछ होता नहीं है, बीमारी वाली नहीं रहता है। ठीक है, वो क्या करता है कि एक सुबह जब जाता है अपने पड़ोसी चुबुकोव के यहाँ, वो जाता है सज धज करके जाता है। जब सज धज करके जाता है ना, तो उसको लगता है कि कहाँ तुम सज धज करके आ गए हो। तो बात यहाँ पर ये है कि इस चैप्टर का नाम क्या है? इस चैप्टर का नाम अ मैरिज प्रपोजल। लोमोव आता है चुबुकोव के घर नतालिया का हाथ मांगने। ठीक है, इसीलिए उसके पास इतना हिम्मत नहीं होता है कि वो उसका हाथ मांगे, लेकिन फिर भी डरते डरते बेचारा उसके पिताजी से कहता है कि मैं नतालिया से विवाह करना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये बात सुन करके ना चुबुकोव बहुत प्रसन्न होता है। क्यों? क्योंकि उसके मन में पहले से ही था कि मैं अपनी बेटी नतालिया का विवाह मैं किससे करवाऊँ? अपने पड़ोसी लोमोव से करवाऊँ। ये सभी बातें होती है इन दोनों के बीच में, और उसके बाद इसी बीच जो है ना, वो प्रसन्न होकर के वो चला जाता है बाहर नतालिया अपनी नताशा को कहने के लिए। उसी बीच जो है ना, बीच में आ जाती है कौन? नतालिया। नतालिया जब आती है, लोमोव को देखती है, तो वो कहता है कि ओह तुम हो, हमें लगा कोई ग्राहक है। यही सभी बातें होती है, और जब उसको हिम्मत नहीं होता है कि हम नतालिया के बीच में हम उससे कहें कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी विवाह मतलब जैसे वो कहने के उतावल होता है, लेकिन वो कह नहीं पाता है। बीच में जो है ना, वो बात छेड़ देता है ज़मीन की, जो ऑक्स मीडो था। ठीक है, वो ऑक्स मीडो, उस ज़मीन का नाम ऑक्स मीडो था, मतलब कि बैल की चारागाह ऑक्स मीडो, उसकी बात छेड़ देता है। अब वो बात जब छेड़ देता है, तो वही बातें वो कहता है, लोमोव कहता है कि ये ज़मीन मेरा है, नतालिया कहती है कि नहीं वो ज़मीन मेरा है। यही सब बात को बीच में ले करके ना इतना झगड़ा होता है कि मत पूछिए। और जैसी चुटीली चुटीली बातें होती है, तो लेकिन इसको जो है लोमोव को बार बार धड़कन का प्रॉब्लम होता है। तो ये सभी बातें हैं। उसके बाद फिर अंत में बेहोश वोश हो जाता है, फिर वो उठता है, जगता है, फिर वो कहता है, फिर अंत में कैसे कैसे करके फिर बातें शांत होती है, फिर से वो जो है एक दूसरे में सलाह होता है। फिर उसके बाद एक बात है, फिर जैसी कहने वाला रहता है ना कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ नतालिया से, तो तुरंत जो है बात छेड़ देता है वो कुत्ते वाली। तो बात यहाँ पर कुत्ते वाली विवाद हो जाता है। क्या? तो लोमोव के कुत्ते का नाम रहता है गैस, और नतालिया के कुत्ते का नाम होता है लीप। लोमोव कहता है कि जो मेरा कुत्ता जो है ना शिकारी कुत्ता है। नतालिया कहती नहीं, तुम्हारा कुत्ता शिकारी नहीं है, तुम्हारे कुत्ते में 2 दोष हैं। पहली बात कि वो बूढ़ा पड़ चुका है, दूसरी बात कि वो जो है लंगड़ा भी है अभी। और लोमोव कहता है कि नहीं, तुम्हारा गैस जो है वो भी शिकारी कुत्ता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका निचला जो जबड़ा है ना वो छोटा है, मुश्किल से वो एक छोटा सा चॉकलेट भी, कैंडी भी वो ठीक से नहीं उठा सकता या पकड़ सकता। वो कैसे शिकारी कुत्ता हो सकता है? यही सब के बीच के फिर से एक बार जो है बकझक होना स्टार्ट हो जाता है। ये सभी बातें हैं। और उसके बाद उसके बाद फिर से पिताजी आते हैं, तो यही बात को सुलझाने लगते हैं, और बहुत सारे ऐसे बातें हो जाते हैं, वाद विवाद होता है। फिर अंत में जो है बेहोश हो जाता है, लेकिन अंत में जो है वो फिर से वो जो है शादी के लिए ना मतलब कि शादी के लिए प्रस्ताव रखता है, और वो मान भी जाती है नतालिया। ठीक है, ये सभी कहानी है। सबसे अहम बात ये है कि अ मैरिज प्रपोजल के लेखक जो है ना, वो है एंटोन चेखोव। रही बात एंटोन चेखोव का जन्म मरण, कहाँ जन्म लिए थे, ये सब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एंटोन चेखोव का जन्म जो हुआ था ना, याद रखिएगा, एंटोन चेखोव का जन्म जो हुआ था
1860 में, और उनकी मृत्यु जो हुई थी 1904 में, याद रखिएगा। और एंटोन चेखोव जो थे एक कैसे कहाँ के लेखक थे, एक रसियन लेखक थे, रूस में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, ये सभी बातों को थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। और हाँ, लोमोव जो है, लोमोव 35 साल का हो गया था जब वो गया था ना नतालिया के यहाँ शादी के लिए प्रस्ताव, तो वो 35 साल का हो गया था, अब उसे शादी का ज़रूरत भी था। ठीक है, चलिए अब सारी की सारी बातें जो हैं, सारी की सारी बातें होगा आप क्वेश्चन पर। और हाँ, वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगता है आपको, अगर क्वेश्चन इजीली तरीक़ा से याद हो जाता है तो कम से कम लाइक और शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन पर, बारीकी से हम समझेंगे। क्वेश्चन ज़्यादा उबियाना नहीं है। ठीक है, इसको जूम कर लेते हैं। पहले क्या है क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हिंदी क्वेश्चन, खाली क्वेश्चन समझ लीजिए। द नेम ऑफ लोमोव्स डॉग। देखिए, लोमोव के कुत्ते का नाम क्या था, अभी हम तुरंत बताए थे। लोमोव के कुत्ते का नाम क्या था? ऑप्शन लीप, गैस, टॉमी। टॉमी या नहीं था, लीप या गैस। तो लीप लड़की के कुत्ते का नाम था। ठीक है, लड़की कौन थी? नतालिया। और गैस, गैस जो था कौन? वो लड़का, मतलब लोमोव के कुत्ते का नाम था। तो लोमोव के कुत्ते का नाम पूछ रहा है तो यहाँ पर गैस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये टारगेट का बुक है। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से सुनिए क्या लिखा हुआ है। द पीजेंट्स, पीजेंट्स का मतलब याद रखिएगा एक किसान होता है। द पीजेंट्स यूज्ड द लैंड, वो ऑक्स मीडो जो था ना, ऑक्स मीडो के बारे में बात कर रहे हैं। लोमोव तो कहता था कि ये ज़मीन मेरा है, लेकिन नतालिया कहती थी नहीं ये ज़मीन मेरा है। तो बात यहाँ पर ये है कि लोमोव प्रूफ भी करने की कोशिश करता है। लोमोव कहता है कि देखिए, मेरी चाची की दादी और तुम्हारे पिता के दादाजी के किसान को मेरी चाची की दादी ने उधार दे रखा था बिना किसी पैसे की। ठीक है, और उन्होंने कई वर्षों तक, लगभग 40 वर्ष तक उस ज़मीन का उपयोग किया, खेती किसानी जो भी है वो किया, और इसी भ्रम में वो अपना मान बैठा है। तो क्या वो ज़मीन तुम्हारा हो गया? ये लोमोव कहता है। लेकिन ये बात है, वही बात कह रहा है कि द पीजेंट्स मतलब किसान यूज्ड द लैंड फॉर, तो कितने वर्षों तक वो उपयोग किया था? तो 40 वर्ष तक जो है उस ज़मीन का उपयोग करते रहा। और 40 वर्ष के लगातार उपयोग करने के लिए उसको दे दिया, तो उसका ज़मीन जो है ना वो अपना मान लिया था, जो कि वो नहीं था। अगला, आई विल प्रूव टू यू, मैं तुम्हें साबित कर दूंगा इन कोर्ट। ये नतालिया सॉरी लोमोव कहता है कि मैं तुम्हें कोर्ट में साबित कर दूंगा। दे आर रिमैन, ऐसा कौन कहता है? सैड, कौन कहता है? तो लोमोव कहता है। वही ना, लोमोव ही ने कहता है कि मैं तुम्हें ये जो है साबित कर दूंगा कोर्ट में कि ये ज़मीन क्या है, किसके हैं? मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास कागज़ है, ऐसे कहता। अगला क्वेश्चन क्या है, गौर से सुनिएगा कि अ पर्सन हु एक्वायर्स लैंड इन एनी वे पॉसिबल इज कॉल्ड। तो देखिए, अ पर्सन वो व्यक्ति, वो लोग, हु एक्वायर्स है ना, हु एक्वायर्स लैंड इन एनी वे अ पॉसिबल इज कॉल्ड। तो यहाँ लैंड ग्रॉबर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि लोमोव क्लेम, क्लेम मतलब होता है आरोप लगाना। लोमोव जो है ना आरोप लगाता है, टू हैव द मेमोरी ऑफ। तो बात यहाँ पर यह है कि लोमोव भी अपने आप को प्रूफ करता है कि वो कहता है कि हाँ मुझे अच्छी तरह से याद है और हमारी सारी बातें याद रहती है, हमारी जो याददाश्त है हाथी की तरह है। ये चुबुकोव भी कहता है और लोमोव भी कहता है। सबसे पहले चुबुकोव कहता है कि हमारी हमें सब याद है कि वो ज़मीन मेरा है और ये सभी अच्छी तरह से हमें पता है। तो वो कहता है कि मेरी याददाश्त जो है किसके जैसी है? हाथी की जैसी है। ठीक है, तो ऐठ करके लोमोव भी कहता है कि मेरा भी। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन में रहता है उसके अनुसार लगाइए। क्या है? लोमोव क्लेम टू हैव द मेमोरी ऑफ द टाइगर, लायन, फॉक्स, द एलिफेंट। एलिफेंट हो जाएगा, क्योंकि देखिए हाथी का याददाश्त जो होता है ना वो बहुत मजबूत होता है। आप फिल्म में भी देखते होंगे, हाथी का याददाश्त जो होता है पिछले जन्म की बात को याद रहता है हाथी को कि मेरा मालिक कौन था। अगला, व्हेन लोमोव केम टू चुबुकोव्स द लेटर, व्हेन जब लोमोव आया टू चुबुकोव के यहाँ, द लेटर बाद में, तो बाद में उसका क्या किया गया? लोमोव जैसे गया चुबुकोव के यहाँ सज धज करके, और जैसे ही वो बोलता है कि हम आपकी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ, बेटी का हाथ मांगना चाहता हूँ, तो वो चुबुकोव प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि उसके मन में पहले से ही था, वो बोल नहीं पाता था। ठीक है, लेकिन वो बहुत प्रसन्न हो जाता है। प्रसन्न होने के कारण उसको वेलकम करता है। अगला, नतालिया इज खाली स्थान, नतालिया इज अ शेडो
या एन इंसेंस या पीसफुल लविंग। तो नतालिया एक सुंदर तो थी, काम करने वाली भी लड़की थी और पीसफुल लविंग थी, मतलब कि वो उसको मतलब कि कैसा पसंद करने वाली लड़की थी, शांति प्रिय लड़की थी। ठीक है, अच्छी लड़की थी नतालिया। अगला, अ मैरिज प्रपोजल इज अ मैरिज प्रपोजल है क्या? तो मैरिज प्रपोजल एक नाटक है। ठीक है, तो नाटक को हम कॉमेडी कहते हैं, कॉमेडी हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? और हाँ, मेरा थोड़ा सा गला खराब है और इसी वजह से हो सकता है कि प्रॉब्लम हो। अगला, लोमोब एंड खाली स्थान आर क्वारलिंग। क्वारलिंग का मतलब होता है झगड़ा करना। लोमोब और कौन आर क्वारलिंग फॉर द ऑक्स मिडो। लोमोब और कौन है जो कि ऑक्स मिडो के लिए झगड़ा करने लगा? नतालिया, चुबुकोव या फिर ये सोमोव या नताशा। ये नताशा नहीं होगा, ये गलत है। यहाँ पर कौन हो जाए? उस ऑक्समिडो के लिए नतालिया झगड़ा कर रही थी, जो कि बीच में उसके पिताजी को सिर्फ प्रूफ के लिए बुलाया जाता था। ठीक है, अगला, एंटोन चेकोव वाज बोर्न इन। तो एंटोन चेकोव का जन्म कब हुआ था? 1876 में। अगला, एंटोन चेकोव वाज डेड इन। तो एंटोन चेकोव का मृत्यु कब हुआ था? 1904 में। अगला क्वेश्चन, एंटोन चेकोव वाज, एंटोन चेकोव थे कहाँ के लेखक थे? एन अमेरिकन, एन इंडियन, अ जर्मन, अ रसियन। तो रसियन, जर्मन, रसियन राइटर। अगला, लोमोव वांटेड टू। लोमोव चाहता था, क्या चाहता था? किल नतालिया, नतालिया को जान से मारना, या फिर मैरी नतालिया, नतालिया से शादी करना चाहता था। चीट नतालिया, चीट नतालिया को धोखा नहीं देना चाहता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, टू नो लव्स, है ना, लोमोव्स डिजायर। देखिए, लोमोव की इच्छा जानते हुए भी मिस्टर चुबुको, मतलब कि मिस्टर चुबुको बिकेम। लोमोव की इच्छा, मतलब कि लोमोव के मन में क्या इच्छा थी? तो लोमोव के मन में क्या इच्छा थी कि भाई लोमोव के मन में यही इच्छा थी कि मैं चुबुकोव की बेटी मतलब नतालिया से विवाह करना चाहता हूँ। और जैसे ही चुबुकोव जानता है ये बात, तुरंत जो है चुबुकोव क्या गुस्सा हो जाता है, उदास हो जाता है, नहीं खुश हो जाता है। क्यों? क्योंकि चुबुकोव पहले से ही उसको जो है लोमोव पसंद था कि मैं अपनी बेटी नतालिया का विवाह मैं किससे करवाना चाहता हूँ? लोमोव से। अगला क्वेश्चन, अ मैरिज प्रपोजल इज रिटन बाय। अ मैरिज प्रपोजल के लेखक कौन है? सिगा नाओया नहीं, सिगा नाओया किसके लेखक? द आर्टिस्ट के लेखक। ये सब इंपॉर्टेंट है, बहुत है। 10 नंबर कन्फर्म रहता है, 5 नंबर प्रोज से, 5 नंबर पोएट्री से मिलान करने वाला में ऑथर्स ने, याद रख लीजिएगा। ब्रटरेंड रसेल, ठीक है, ये नहीं लिखे हैं। एंटोन चेकोव, अ मैरिज प्रपोजल का लेखक एंटोन चेकोव। अ पर्लेस बक, ये सब नहीं है। अब अगला देखिए कैसे याद रहेगा आप। एंटोन चेकोव, एंटोन चेकोव, चेकोव बर्ड, चोकोबार चॉकलेट। देखिए, अब मैरिज प्रपोजल, कोई भी शादी का प्रस्ताव रखता है तो आप जाते हैं किसी के शादी के यहाँ, तो आप ऐसी थोड़ी हाथ चल जाते हैं, कुछ ना कुछ ले करके जाते हैं, गिफ्ट उफ्ट। तो चलिए ठीक है, चॉकलेट चोकोबार बिस्कुट लेकर जाते हैं, या चॉकलेट चोकोबार आइसक्रीम, सॉरी, वो सब लेके जाते थे। एंटोन चेकोव, ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एंटोन चेकोव हैज़ रिटन द लेसन। एंटोन चेकोव ने कौन सी लेसन लिखा था? अ चाइल्ड इज बोर्न, जर्मन गिर लिखे। अ मैरिज प्रपोजल, एंटोन चेकोव लिखे, हो गया। द अर्थ, एचिवेट्स लिखे। द आर्टिस्ट, सीगा नाओया लिखे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि लोमोव बाज द खाली स्थान ऑफ चुबुकोव। लोमोव जो था चुबुकोव का क्या था? दुश्मन था? नहीं, फ्रेंड था। इसको भी रखते हैं साइड में। ब्रदर, ब्रदर तो होगा नहीं। नाइबर, तो यहाँ पर नाइबर सटीक होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, खाली स्थान इज द डॉटर ऑफ चुबुकोव। देखिए क्या कह रहा है कि चुबुकोव के डॉटर, मतलब कि चुबुकोव की बेटी जो थी ना, वो कौन थी? तो नतालिया, सतालिया, मतालिया या रतालिया। देखिए नाम ऐसा है कि मत पूछिए। यहाँ पर क्या है कि नतालिया उसकी बेटी का नाम था, चुबुकोव की बेटी का नाम नतालिया। अगला, नतालियाज डॉग इज नेम्ड। देखिए नतालिया एक लड़की थी ना, नतालिया के कुत्ते का नाम क्या था? तो नतालिया के कुत्ते का नाम था लीप। ठीक है, ऐसे भी याद ही रहेगा आपको, लड़की है, लीप है। अगला, लोमोव इज खाली स्थान ईयर्स ओल्ड। लोमोव जो था ना, कितना मतलब कि उसकी उम्र कितनी हो चुकी थी जब वो उसकी बेटी का हाथ मांगने के लिए गया था, मतलब नतालिया से विवाह करने के लिए? उस वक्त तो उसकी उम्र जो थी ना 35 साल थी, 35 साल का हो चुका था। अब वो कौन? लोमोव गया था शादी का विवाह प्रस्ताव रखने के लिए। अगला, और लोमोव इज द नाइबर्स ऑफ। लोमोव जो था ना पड़ोसी था किसका? मोनोकोव, रुकोव, रूनोकोव या फिर देनुकोव या फिर चुबुकोव। तो चुबुकोव। ठीक है, अगला, लोमोव हैज़ कम
देखिए याद रखिएगा, लोमोव हैज़ कम टू आस्क फॉर डॉटर खाली स्थान हैंड इन मैरिज। लोमोव जो है ना, लोमोव हैज कम, लोमोव आया टू आस्क पूछने को, फॉर डॉटर किसके लिए, अब उसके डॉटर के लिए, डॉटर मतलब उसकी बेटी का हाथ मांगने के लिए, बेटी के हाथ शादी का हाथ मांगने के लिए आया था। कौन आया था, तो नतालिया नहीं, नतालिया तो यहाँ पर किसका हाथ मांगने, तो नतालिया का हाथ मांगने आया था लोमोव। ठीक है, नतालिया हैज़ कम टू आस्क फॉर डॉटर नतालिया, है ना, लोमोव हैज़ कम टू आस्क फॉर डॉटर नतालिया हैंड इन मैरिज। लोमोव जो आया था नतालिया के हाथ मांगने, ठीक है, शादी का हाथ। अगला देखिएगा, अ मैरिज प्रपोजल इज खाली स्थान एक्ट प्ले। तो अ मैरिज प्रपोजल है ना, जो कि वन एक्ट प्ले है, क्योंकि एक तरफा, उसका शुरू से अंत तक एक ही उद्देश्य रहता है कि शादी का प्रस्ताव। बीच बीच में 2 बार झगड़ा भी होता है, एक बार होता है ऑक्स मीडो जमीन के लिए, एक होता है कुत्ते के लिए। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन, खाली स्थान सेज डैट ही इज हैविंग अ हार्ट फेल्योर। कौन कहता है कि बार बार वो कौन कहता है कि उसका हार्ट जो है ना फेल होते जा रहा है, उसका हार्ट फेल हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कौन कहता है, तो लोमोव को रहता है। ठीक है, अगला, लोमोव्स डॉग हैज़ 2 डिफेक्ट। लोमोव के कुत्ते के पास 2 अवगुण हैं। क्या है कि पहली बात कि वो बूढ़ा हो चुका है, दूसरी कि हिज खाली है, तो हिज खाली स्थान टू शॉर्ट, और उसका जो है दूसरा इफेक्ट ये है कि वो लंगड़ा तो हो ही गया था, ठीक है, लेकिन हाँ उसका मजल भी जो था ना क्या छोटा था। अगला क्या है कि लोमोव सेज डैट ही विल प्रूव। लोमोव कहता है कि ही विल प्रूव, वह प्रूव कर देगा, साबित कर देगा, इन द कोर्ट। कौन कहता है, लोमोव कहता है कि भाई मैं तुम्हें कोर्ट में साबित कर दूंगा कि द खाली स्थान मिडो है ना बिलोंग्स टू हिम, कि भाई उसका है। तो किसका है, तो कौन सा मिडो, तो गॉट मिडो, ऑक्स मिडो, बुफलो मिडो, या फिर काऊ मिडो, तो यहाँ पर ऑक्स मिडो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लोमोव इज अ नेम न, लोमोव इज अ मैन ऑफ खाली स्थान टेम्परामेंट। लोमोव एक व्यक्ति था, एक कैसा व्यक्ति था, एक रैकल टेम्परामेंट, मतलब एक जातीय विवाद व्यक्ति था। अगला, एंटोन चेखोव बिगन हिज कैरियर बाय राइटिंग। एंटोन चेखोव जो था ना, अपनी कैरियर की शुरुआत जो है ना लेखन कला के कैरियर की शुरुआत की थी, तो क्या चीज़ से किया था, तो कॉमिक स्केच से। वो उन्होंने कॉमिक स्केच लिखते लिखते जो है अपनी कैरियर की शुरुआत किए थे एंटोन चेखोव ने। अगला क्वेश्चन है कि नतालिया एंड खाली स्थान आर क्वारलिंग। नतालिया और कौन, नतालिया और किसने क्वारलिंग मतलब झगड़ा करने लगा, फॉर ऑक्स मिडो के लिए। तो नतालिया और कौन, लोमोव झगड़ा करता है ऑक्स मिडो के लिए कि भाई वो ज़मीन मेरा है, ऑक्स मिडो मेरा है, वो कहता है कि नहीं मेरा है। ये बहुत अच्छा स्टोरी है। द ऑनरशिप, देखिए द ऑनरशिप ऑफ खाली स्थान इज डिस्प्यूट का मतलब विवादित, कि ऑनरशिप मतलब कि उसका स्वामित्व जो है ना, मालिक जो था उस जो कि झगड़े के विवाद को लेकर क्या चीज़ के लिए फंस गया था, तो ऑक्स मिडो, वो ज़मीन झगड़े के विवाद में वो फंसा हुआ था उसका मालिक। इस तरह से आपका सारा का सारा ऑब्जेक्टिव जो है समाप्त हो जाएगा। ठीक है, और हाँ आगे का भी इसी तरह से जितने भी हैं क्लास 12th वाले, सारा का सारा किताब का ऑब्जेक्टिव, ग्रामर का ऑब्जेक्टिव, और जितने भी हमसे कोशिश होगा सब के सब हम क्लियर करवाएंगे। और ख़ास करके क्लास 12th वाले सब के सब जुड़ जाएं। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जो आपको अच्छा लगता है करें। ठीक है, धन्यवाद।